हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मार्केटिंग सफलता। अगर आप चाहते हैं कि आप हर एक यूजर के कॉल और व्हाट्सएप इंटरेक्शन को ट्रैक करें तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें हम आपको एक डिटेल गाइड देंगे कि कैसे आप गूगल टैग मैनेजर का इस्तेमाल करके इस ट्रैकिंग को सेटअप कर सकते हैं। गूगल टैग मैनेजर एक ऐसा टूल है जो आपको अलाउ करता है अपने वेबसाइट के वेरियस ट्रैकिंग कोड को एक सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म से मैनेज करने में। इससे आप अपने यूजर इंटरेक्शन को डिटेल तौर पर एनालाइज कर सकते हैं। हम आपको दिखाएंगे कि कैसे आप कॉल और व्हाट्सएप इंटरेक्शन को इफेक्टिवली ट्रैक कर सकते हैं, जिससे आप अपने ऑडियंस के साथ बेटर कनेक्ट कर सकें। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे फ्यूचर वीडियोस को ना मिस करें। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आज हम लोग कॉल बटन एंड व्हाट्सएप बटन ट्रैक करना सीखेंगे। मतलब जो यूजर हमारी इस वेबसाइट पर आते हैं उसमें से कितने लोगों ने हमको कॉल किया है और कितने लोगों ने हमको व्हाट्सएप मैसेज किया है, ये हमको पता चल जाता है जब हम लोग कॉल एंड व्हाट्सएप ट्रैकिंग सेटअप कर लेते हैं। अगर हम लोग कॉल बटन एंड व्हाट्सएप बटन ट्रैकिंग सेटअप नहीं करते हैं तो हमको नहीं पता चलेगा कि कितने लोगों ने हमको कॉल किया है और कितने लोगों ने हमको व्हाट्सएप मैसेज किया है। तो चलिए सीखते हैं कॉल बटन एंड व्हाट्सएप बटन ट्रैकिंग सेटअप करना। तो हम लोग जाएंगे गूगल एड अकाउंट पर। यहाँ पर हम लोग जाएंगे टूल एंड सेटिंग पर। यहाँ पर आने के बाद हम लोग मेजरमेंट पर जाएंगे। मेजरमेंट पर आने के बाद ये देखिए कन्वर्जन, इस पर मैं क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर देखिए सेटअप कन्वर्जन ट्रैकिंग, तो यहाँ पर न्यू कन्वर्जन एक्शन पर मैं क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर देखिए हमको 4 ऑप्शन मिलते हैं, वेबसाइट, ऐप, फ़ोन कॉल, इंपोर्ट। तो यहाँ पर मैं फ़ोन कॉल वाला ऑप्शन सिलेक्ट करूँगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए हमको 3 ऑप्शन मिलते हैं, कॉल फ्रॉम एड्स यूजिंग कॉल एक्सटेंशन और कॉल ओनली एड्स, कॉल्स टू अ फ़ोन नंबर ऑन योर वेबसाइट, क्लिक ऑन योर नंबर ऑन योर मोबाइल वेबसाइट। तो मैं ये तीसरा ऑप्शन सिलेक्ट करूँगा। इसके बाद मैं कंटिन्यू करूँगा। अब यहाँ पर आने के बाद ये देखिए कन्वर्जन नेम, तो यहाँ पर मैं कन्वर्जन का नाम रखूँगा। इसके बाद यहाँ पर मैं थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा, डोंट यूज अ वैल्यू फॉर दिस कन्वर्जन एक्शन। इसके बाद यहाँ पर देखिए सिलेक्ट हाउ मैनी कन्वर्जन टू काउंट पर क्लिक और इंटरेक्शन, तो यहाँ पर मैं 1 ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा। इसके बाद यहाँ पर क्रिएट एंड कंटिन्यू करूँगा। अब यहाँ पर आने के बाद हमको 3 ऑप्शन मिलते हैं, इंस्टॉल द टैग योरसेल्फ, ईमेल द टैग, यूज गूगल टैग मैनेजर। तो आज हम लोग गूगल टैग मैनेजर का यूज करके कॉल बटन एंड व्हाट्सएप बटन ट्रैक करना सीखेंगे। तो मैं गूगल टैग मैनेजर ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए कन्वर्जन आईडी, कन्वर्जन लेवल। अब मैं जाऊँगा गूगल पर, यहाँ पर सर्च करूँगा गूगल टैग मैनेजर। इसके बाद ये देखिए गूगल टैग मैनेजर की वेबसाइट है, इस पर मैं क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर देखिए क्रिएट अकाउंट, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर देखिए अकाउंट सेटअप, तो अब हम लोग अकाउंट सेटअप करेंगे। यहाँ पर देखिए अकाउंट नेम, तो यहाँ पर मैं अपनी कंपनी का नाम ऐड करूँगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए कंट्री में मैं इंडिया सेलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पर मैंने इंडिया सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद ये ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए कंटेनर सेटअप, तो यहाँ पर मैं अपनी वेबसाइट का यूआरएल ऐड करूँगा। तो मैंने यहाँ पर अपनी वेबसाइट ऐड कर दी। इसके बाद यहाँ पर देखिए हमको 5 ऑप्शन मिलते हैं, वेब, iOS, एंड्रॉयड, AMP, सर्वर। तो मैं वेब वाला ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा। इसके बाद क्रिएट करूँगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए आई आल्सो एक्सेप्ट द डाटा प्रोसेसिंग टर्म्स एज रिक्वायर्ड बाय GDPR, तो मैं ये ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा। इसके बाद यहाँ पर मैं यस करूँगा। अब यहाँ पर देखिए ये मुझे 2 टैग मिले हैं, तो ये टैग मैं अपनी वेबसाइट पर लगाऊंगा। तो ये देखिए जो टैग है ये मुझे हेड सेक्शन में लगाना होगा और ये जो टैग है ये मुझे बॉडी सेक्शन में लगाना होगा। अब मैं जाऊँगा WP एडमिन डैशबोर्ड पर। अब यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर मैं जाऊँगा प्लगइन पर, यहाँ पर ऐड न्यू प्लगइन पर मैं क्लिक करूँगा। इसके बाद यहाँ पर सर्च करूँगा हेडर एंड फुटर। इसके बाद यहाँ पर देखिए नीचे आएंगे, ये देखिए हेडर फुटर कोड मैनेजर, इसको मैं एक्टिवेट करूँगा। अब हम लोग नीचे आएंगे।
यहाँ पर देखिए हेडर फुटर कोड मैनेजर। अब मैं सेटिंग पर क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर देखिए ऐड न्यू स्निपेट, इस पर मैं क्लिक करूँगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर देखिए स्निपेट टाइप, यहाँ पर HTML हम लोग सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद लोकेशन में मैं हेडर ऑप्शन सिलेक्ट करूँगा, तो यहाँ पर हेडर सिलेक्ट है। अब यहाँ पर देखिए स्निपेट कोड, तो मैं यहाँ पर कोड ऐड करूँगा अपने गूगल टैग मैनेजर का। तो मैं इस टैग को कॉपी करूँगा और यहाँ पर ऐड कर दूँगा। तो ये मैंने कोड यहाँ पर ऐड कर दिया। इसके बाद सेव कर दूँगा। इसके बाद फिर मैं गूगल टैग मैनेजर पर जाऊँगा। इसके बाद ये जो टैग है इसको हमको बॉडी सेक्शन में लगाना है, लेकिन हम लोग नहीं लगाएंगे, कोई कंपलसरी नहीं है। हमने ये जो टैग है इसको हेड सेक्शन में लगा दिया। इस टैग से ही हमारा कॉल बटन एंड व्हाट्सएप बटन ट्रैकिंग सेटअप हो जाएगी, तो इसको हम लोग नहीं यूज करेंगे। इसके बाद हम लोग इसको ओके कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर मैं ये देखिए कन्वर्जन आईडी, इसको मैं कॉपी करूँगा और गूगल टैग मैनेजर पर जाऊँगा। अब हम लोग जाएंगे वेरिएबल्स पर। अब यहाँ पर देखिए कॉन्फ़िगर, इस पर मैं क्लिक करूँगा। तो अब यहाँ पर मैं वेरिएबल सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पर ये क्लिक के अंदर जितने भी ये हैं, क्लिक एलिमेंट, क्लिक क्लासेस, क्लिक आईडी, क्लिक टारगेट, क्लिक यूआरएल, क्लिक टेक्स्ट, इसको सबको हमको सिलेक्ट करना होगा। तो मैंने ये सब सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं जाऊँगा गूगल ऐड अकाउंट पर। यहाँ पर आने के बाद ये देखिए कन्वर्जन आईडी, इसको मैं कॉपी करूँगा। अब मैं फिर जाऊँगा गूगल टैग मैनेजर पर। यहाँ पर आने के बाद ओवरव्यू पर जाऊँगा। यहाँ पर ऐड अ न्यू टैग पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर टैग का नाम रखूँगा, यहाँ पर लिखूँगा कॉल ट्रैकिंग। इसके बाद टैग कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ये जो पेंसिल का आइकन है इस पर मैं क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर मैं सर्च करूँगा गूगल कन्वर्जन ट्रैकिंग। ये देखिए कन्वर्जन ट्रैकिंग आ गया, इस पर मैं क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर देखिए कन्वर्जन आईडी, तो मैं यहाँ पर अपनी कन्वर्जन आईडी ऐड करूँगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए कन्वर्जन लेवल, फिर मैं जाऊँगा गूगल ऐड अकाउंट पर। ये मेरा कन्वर्जन लेवल है, इसको मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पर ऐड कर दूँगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पर आएंगे ट्रिगरिंग पर। तो यहाँ पर देखिए पेंसिल का आइकन, इस पर मैं क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर मैं प्लस आइकन पर क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर ट्रिगर का नाम रखूँगा कॉल ट्रिगर। इसके बाद यहाँ पर देखिए पेंसिल का आइकन, इस पर मैं क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर क्लिक, तो यहाँ पर मैं ऑल एलिमेंट्स सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर ऑल क्लिक वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके सेव कर दूँगा। इसके बाद फिर सेव कर दूँगा। अब फिर मैं ट्रिगर पर जाऊँगा। अब यहाँ पर देखिए न्यू, तो मैं फिर न्यू पर क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर मैं फिर ट्रिगर का एक नाम दूंगा, जैसे वो एलिमेंट का था, यहाँ पर मैं दूंगा जस्ट लिंक क्लिक ट्रिगर, जस्ट लिंक क्लिक ट्रिगर। फिर मैं ये पेंसिल आइकन पर क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर देखिए ऑल एलिमेंट मैंने सेलेक्ट कर लिया था। अब यहाँ पर जस्ट लिंक वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर ऑल ऑप्शन सेलेक्ट रखेंगे और यहाँ पर सेव कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर अब हम लोग जाएंगे प्रीव्यू पर। अब यहाँ पर मैं अपनी वेबसाइट ऐड करूँगा। तो ये मेरी वेबसाइट है, इसको मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पर ऐड कर दूँगा। इसके बाद कनेक्ट पर क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर देखिए मैं कॉल बटन पर कंट्रोल के साथ प्रेस करूँगा। अब यहाँ पर देखिए अब हम लोग वेरिएबल पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए आउटबाउंड क्लिक, इसके बाद लिंक क्लिक। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो हमने वेरिएबल सेट किए थे, तो यहाँ पर क्या नेम आ रहा है, जैसे क्लिक टेक्स्ट, यहाँ पर कॉल नाउ आ रहा है। अगर हम लोग क्लिक यूआरएल लेंगे तो ये कॉपी करके वहाँ पर ऐड करना होगा। अगर क्लिक टेक्स्ट लेंगे तो ये कॉल नाउ कॉपी करके वहाँ पर ऐड करना होगा। तो मैं यहाँ पर कॉल नाउ कॉपी करूँगा और यहाँ पर ध्यान रखना क्लिक टेक्स्ट वहाँ पर हमको सिलेक्ट करना होगा। अगर ये फ़ोन नंबर ऐड करूँगा तो क्लिक यूआरएल में ऐड करना होगा। तो यहाँ पर मैं क्लिक टेक्स्ट में ऐड करूँगा कॉल नाउ, तो मैं इसको कॉपी करूँगा। अब मैं जाऊँगा फिर से गूगल टैग मैनेजर पर। अब यहाँ पर देखिए ऑल एलिमेंट जस्ट लिंक, तो आप कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ऑल एलिमेंट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए ऑल क्लिक्स, तो मैं इस पेंसिल आइकन पर क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर देखिए सम क्लिक, तो यहाँ पर देखिए क्लिक क्लासेस, यहाँ पर हमको लेना होगा क्लिक टेक्स्ट और यहाँ पर जो मैंने कॉपी किया था कॉल नाउ यहाँ पर ऐड करना होगा, तो मैंने ऐड कर दिया। इसके बाद सेव कर दूंगा और सबमिट कर दूंगा।
उसके बाद वर्क स्पेस पर जाऊंगा। अब यहाँ पर आने के बाद फिर मैं प्रीव्यू पर क्लिक करूंगा। अब यहाँ पर मैं अपनी वेबसाइट का लिंक ऐड करूंगा और यहाँ पर कनेक्ट पर क्लिक करूंगा। अब यहाँ पर मैं चेक करूंगा कि जो मैंने कॉल ट्रैकिंग सेटअप की है वो सही से सेटअप हुई है या नहीं। तो अब यहाँ पर हम लोग आ गए। यहाँ पर आने के बाद ये देखिए कॉल नाउ, तो इस पर मैं कंट्रोल के साथ क्लिक करूंगा और कंटिन्यू करूंगा। तो यहाँ पर देखिए टैग फायर्ड। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे जो मैंने कॉल ट्रैकिंग सेटअप की है वो बिल्कुल सही से सेटअप हुई है। यहाँ पर देखिए टैग फायर्ड दिखा रहा है कॉल ट्रैकिंग। अब जैसे यहाँ पर 7 नंबर पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए टैग फायर्ड। अब जैसे मैं अपनी वेबसाइट पर गया तो जो यूजर हमारी वेबसाइट पर आए हैं उसमें से कितने लोगों ने हमको कॉल किया तो हमको पता चल जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर कॉल ट्रैकिंग सेटअप कर ली है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो हमने कॉल ट्रैकिंग सेटअप की है वो बिल्कुल सही सेटअप हुई है। यहाँ पर देखिए टैग फायर्ड दिखा रहा है। अगर ये सही से सेटअप नहीं हुई होती तो यहाँ पर टैग फायर्ड नहीं दिखाता। तो ये हमारी कॉल ट्रैकिंग सेटअप हो गई। अब हम लोग व्हाट्सएप बटन ट्रैकिंग सेटअप करना सीखेंगे। तो उसके लिए हम लोग फिर जाएंगे गूगल एड अकाउंट डैशबोर्ड पर। यहाँ पर इस पर मैं क्लिक करूँगा। अब फिर मैं टूल एंड सेटिंग पर जाऊँगा। यहाँ पर मेजरमेंट पर जाऊँगा, इसके बाद कन्वर्जन पर जाऊँगा। अब यहाँ पर न्यू कन्वर्जन एक्शन पर क्लिक करूँगा। इसके बाद मैं यहाँ पर जाऊँगा वेबसाइट क्लिक पर। यहाँ पर मैं वेबसाइट का URL ऐड करूँगा। तो मेरी वेबसाइट का URL इसको मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पर ऐड कर दूँगा और स्कैन पर क्लिक करूँगा। इसके बाद यहाँ पर आऊँगा ऐड कन्वर्जन एक्शन मैनुअली। अब यहाँ पर गोल एंड एक्शन ऑप्टिमाइजेशन सिलेक्ट कैटेगरी पर मैं क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर हम लोग लेंगे आउटबाउंड क्लिक। जब हम लोग व्हाट्सएप बटन ट्रैक करते हैं तो हम लोग आउटबाउंड क्लिक ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। तो मैंने आउटबाउंड क्लिक ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद कन्वर्जन नेम, तो यहाँ पर मैं व्हाट्सएप लिखूँगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए डोंट यूज अ वैल्यू फॉर दिस कन्वर्जन एक्शन, तो मैं ये ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा। अब यहाँ पर देखिए काउंट, तो इसके अंदर हमको 2 ऑप्शन मिलते हैं, एवरी और वन। एवरी अगर हम लोग सिलेक्ट करेंगे तो अगर कोई यूजर हमारी वेबसाइट पर आया, उसने हमारी व्हाट्सएप बटन को जितनी बार क्लिक किया उतने बार काउंट हो जाएगा। अगर हम लोग वन ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो इसका मतलब ये है कि यूजर हमारे व्हाट्सएप बटन को कितनी बार भी क्लिक करें वो एक ही काउंट होगा, इसलिए हम वन ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद डन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पर देखिए सेटअप विथ अ गूगल टैग ईमेल इंस्ट्रक्शन टू योर वेब मास्टर यूज गूगल टैग मैनेजर। तो आज हम लोग गूगल टैग मैनेजर का यूज करके व्हाट्सएप बटन ट्रैकिंग सेटअप करना सीखेंगे। तो यहाँ पर देखिए कन्वर्जन आईडी, इसको मैं कॉपी करूँगा। अब मैं जाऊँगा गूगल टैग मैनेजर पर। यहाँ पर देखिए ऐड न्यू टैग, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर टैग का नाम रखूँगा व्हाट्सएप। इसके बाद यहाँ पेंसिल आइकन पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर सर्च करूँगा कन्वर्जन ट्रैकिंग, तो ये आ गया, इसको मैं सिलेक्ट करूँगा। अब यहाँ पर कन्वर्जन आईडी, तो मैं जाऊँगा गूगल ऐड अकाउंट पर। ये हमारी कन्वर्जन आईडी है, इसको मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पर ऐड कर दूँगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए कन्वर्जन लेवल, तो मैं जाऊँगा गूगल ऐड अकाउंट पर। ये हमारा कन्वर्जन लेवल है, इसको मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पर ऐड कर दूँगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए ट्रिगरिंग, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए प्लस का आइकन, इस पर मैं क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर ट्रिगर का नाम रखूँगा व्हाट्सएप ट्रिगर। इसका पेंसिल आइकन पर क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर मैं ऑल एलिमेंट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा, सेव कर दूँगा। इसके बाद सेव फिर करूँगा। अब मैं जाऊँगा प्रीव्यू पर और यहाँ मैं अपनी वेबसाइट ऐड करूँगा और कनेक्ट पर क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर मैं व्हाट्सएप बटन पर कंट्रोल के साथ क्लिक करूँगा और कंटिन्यू करूँगा। इसके बाद वेरिएबल पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर देखूँगा वहाँ पर क्या नेम आ रहा है। क्लिक टेक्स्ट पे व्हाट्सएप आ रहा है और इसके बाद पेज होस्ट नेम में marketingsafalta.com आ रहा। तो यहाँ पर मैं क्लिक टेक्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा वहाँ पर और व्हाट्सएप वहाँ पर ऐड करूँगा। तो मैं व्हाट्सएप को कॉपी करूँगा और वहाँ पर मैं सिलेक्ट करूँगा क्लिक टेक्स्ट। तो मैं जाऊँगा गूगल टैग मैनेजर पर। अब यहाँ पर देखिए व्हाट्सएप ट्रिगर, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर पेंसिल आइकन पर क्लिक करूँगा। इसके बाद सम क्लिक्स पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर लूँगा क्लिक टेक्स्ट और यहाँ पर व्हाट्सएप जो कॉपी किया था नेम वो यहाँ पर ऐड कर दूँगा। इसके बाद सेव कर दूँगा। इसके बाद हम लोग फाइनली सबमिट करेंगे, फिर पब्लिश कर देंगे और कंटिन्यू कर देंगे।
अब यहाँ पर वर्क स्पेस पर क्लिक करेंगे। अब मैं फिर प्रीव्यू पर जाऊंगा और देखूंगा जो मैंने व्हाट्सएप बटन ट्रैकिंग सेटअप की है क्या वो सही से सेटअप हुई है या नहीं हुई है। अब यहाँ पर मैं वेबसाइट ऐड करूंगा और कनेक्ट पर क्लिक करूंगा। अब यहाँ पर मैं व्हाट्सएप पर कंट्रोल के साथ क्लिक करूंगा और कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। तो यहाँ पर देखिए टैग फायर्ड, ये हमारी व्हाट्सएप ट्रैकिंग बिल्कुल सही से सेटअप हुई है। यहाँ पर देखिए टैग फायर्ड दिखा रहा, तो मतलब मेरी जो ट्रैकिंग सेटअप हुई है बिल्कुल सही हुई है। तो क्लिक पर एक बार और क्लिक करके ये देखिए क्लिक पर भी मैंने क्लिक किया तो यहाँ टैग फायर्ड दिखा रहा, मतलब हमारी व्हाट्सएप ट्रैकिंग बिल्कुल सही से सेटअप हो गई है। तो अब जो भी हमारी इस वेबसाइट पर यूज़र आएंगे उसमें से जो भी यूज़र हमको व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कितने लोगों ने हमको व्हाट्सएप मैसेज किया है। तो दोस्तों फाइनली हमारी कॉल बटन एंड व्हाट्सएप बटन ट्रैकिंग सेटअप हो गई। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे फ्यूचर वीडियोस को ना मिस करें। आप हमसे गूगल एड्स, फेसबुक एड्स और एसईओ की सर्विसेज ले सकते हैं और अपने बिजनेस को ऑनलाइन दुनिया में लाकर आगे बढ़ा सकते हैं। आप हमसे नीचे दिए गए फोन नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।